हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है? हाँ हाँ। चालू है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। ठीक है, फटाफट बैठेंगे सब, जल्दी से निपटा के बताते जाएंगे कौन से 3D आकार हैं और उनकी क्या क्या आयतन होती है। फटाफट बताएंगे एक एक करके। कौन शुरुआत करेगा? कल कुछ होमवर्क भी दिया था क्या जो यहाँ पे करना था? क्या था वो? बॉक्स था ना। अच्छा, बॉक्स था। किसी ने बनाया क्या? बनाया जो आए हैं ना आंसर वो ऑप्शन में नहीं है? नहीं है। तो डी बोल रही हो? है तो ऑप्शन में, डी आ रहा है बोल रही हो? हाँ, मेरा तो है। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हो ऑप्शन में नहीं है? नहीं मतलब जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आएगा। अच्छा, ऐसा डी नन ऑफ दीज है क्या? ठीक ठीक ठीक, कोई तकलीफ नहीं। करेंगे उसे भी करेंगे। पहले आप फटाफट बताते जाइए कौन से कल हमने आकार पढ़े थे और उनका क्या क्या आयतन है। फटाफट। हाँ जी, एक एक करके। आप चालू कर रहे हो मैम? आपका गुड नेम? मंजू। ठीक है, मैं नाम भूल जाता हूँ। अच्छा, घनाब। इंग्लिश में क्या कहा हमने इसको? फटाफट। क्यूबॉइड। हाँ, इसका क्या हुआ वॉल्यूम? L इंटू बी इंटू। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ पे पार्श्वीर्य आपका क्षेत्रफल और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण टोटल। पार्श्वीर्य क्या होता है? फटाफट। आप नहीं बताओगे, आप बाजू वाले बताएंगे ना एक एक करके। बताना है क्या? हाँ मैडम, मैं क्या पूछ। चारों ओर करेंगे। हाँ, चारों इर्द गिर्द के, ऊपर नीचे छोड़ के। ठीक है, हाँ। 4 सतह का। और संपूर्ण में मैडम? पूरा ऊपर नीचे भी जुड़ जाएगा। 6 सतह। सब नींद में ही है नहीं? हाँ जी, चलिए ये बेहतर हो गया। इसके बाद घन सबसे आसान। कौन बताए घन वाला? आप बताओ। चलो, सबसे आसान मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। घन यानी कि क्यूब। फटाफट। क्या होता है मैडम इसका वॉल्यूम? क्यों दूसरे जन मदद कर रहे हैं उनकी? वो खुद की मदद नहीं करना चाह रही हैं। ठीक है, भुजा क्यूब बोलते हैं इसको। हम ये तो सबसे आसान चीज़ है कि आप नहीं पढ़ के आ रहे हो, वो तो समझ में आ रहा है मुझे। और हाँ समीर बताओ इसका क्या होगा? पार्श्वीर्य और संपूर्ण दोनों। हाँ, 4 सतह का 4 a² या l² जो आप बोलेंगे, और इसमें 6। वेरी गुड। इसके बाद मैडम, हाँ आपको जो अच्छा लगता है। अब आप शंकु भी ले सकते हो, आप चाहे तो बेलन ले सकते हो, जो आपको बताना है। शंकु कोन, इससे तो बहुत आसान वही था बेलन आपका। बताइए इसका क्या होगा मैडम? वेरी गुड, πr²। और इसका पार्श्वीर्य? πrl, जो इर्द गिर्द है।
और संपूर्ण में पाई आर एल, और नीचे बस इसके एक वृत्त होता है तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, इसके बाद और कोई आकार जो हम छोड़ रहे हैं, सिलेंडर, बेलन, क्या होगा इसका बताते जाइए मैम। पाई आर स्क्वायर एच, हाँ, और सब बता दो आप इसका। 2 पाई आर एच, ठीक है, इर्द गिर्द का, और वो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड मैम। 2 पाई आर एच स्क्वायर की पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, रटो मत की 2 पाई आर ऐसा है, ठीक। 2 बार और ऊपर और नीचे की वृत्त वाली सतह के कारण 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद और कुछ था, गोला, हाँ, गोले का फटाफट बताओ। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। और ये 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ। इसमें पार्श्वीर होगा कि संपूर्ण ही निकलेगा? संपूर्ण ही निकलेगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। हाँ, पर आपको अर्धगोला, अर्धगोला बोलते हैं, हेमिस्फीयर, उसमें क्या होगा, ये तो 2/3 हो जाएगा, आधा। इसमें पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, कौन सी कौन सी? एक तो आपको 2 पाई आर स्क्वायर मिलेगी जो इर्द गिर्द की होगी, प्लस अब कटौती हुई है तो नीचे एक वृत्त वाली सतह है, तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। 2 पाई आर स्क्वायर जमा पाई आर स्क्वायर, ये क्लियर है? यही सब हमने पढ़ा था। फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। पहले चालू उसी से करना है, चलो। The outer measurement of a closed wooden box are 45, 32 and 28 if the box is made of wood 1 centimeter thick, the capacity of the wooden box। तो क्या इस प्रश्न का मतलब हमने समझा कि जो बाहरी सतह का मेजरमेंट है 45, 32 और 28 है, ठीक है, किसी भी बॉक्स का, वो बॉक्स आपका कुछ भी हो सकता है। अब इस बॉक्स को आपको समझ जाना है ये पढ़ते ही कि ये एक घनाभ की बात कर रहा है ना, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है, क्योंकि उसी में ही इस तरीके का आप बताओगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक। तो अब ये बोला जा रहा है कि ये तो बाहरी सतह का मेजरमेंट है, ये खुद जो बाहर की सतह है ये किससे बनी है? लकड़ी से, लकड़ी से। और ये लकड़ी कितनी मोटी है मैडम? 1 से। तो वो आपसे पूछ रहा है बताइए अंदर की कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी मतलब अंदर कितना चीज आ सकता है, और जो चीज आ सकती है वो क्या दर्शाती है? वॉल्यूम यानी कि आयतन। एक बात में दोनों सेम है, ठीक। अब आप मुझे बताइए कि ये दिख ऐसा ही कुछ रहा होगा, है ना? तो मेरे को बस एक छोटी सी बात बताइए, यहाँ पे अगर 45 और क्या क्या लिखा है, 45, 32 और 28 है, ठीक है। 45 आप इसको बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 32 आप इसको बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 28 आप इस वाले को बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को अंदर वाले के हिसाब का बताइए क्या हुआ होगा अंदर? -2 करेंगे, पक्का -2 करेंगे कि कुछ और करेंगे आपके हिसाब से? मनीषा मैम, आपका तो बना था ना, कोई बोल रहा था ना ऑप्शन नहीं आया है। हाँ जी, तो किसने बोला कि ऑप्शन ए आ रहा है? अच्छा, नहीं वो तो बेचारी मैडम बोल रही है नन ऑफ दीज आ रहा है। हाँ, और क्या? तो आप तो बनाए होगे क्या? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है तो। हाँ, -2 पर क्यों कर रहे हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। सब जगह, ठीक है। चलो, ये आपको ऊपर की एक सतह दिख रही है ना, इसमें मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है इसमें। अंदर से ये कुल मिला के आपको कुछ इस प्रकार से ही दिख रहा है ना। अगर ये 32 है तो अब आप खुद सोचिए, ये 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर है। जब ये कुल मिला के 32 है तो 1 और 1 काट देंगे तो ये कितना मिलेगा मैम? 30। ये अगर कुल मिला के 28 था तो 1 और 1 इधर से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 26। 28 ही था ना वहां पे? हाँ जी। अब आप जब इसको इस सतह से देखेंगे, यानी कि लंबाई से देखेंगे, तो लंबाई में भी कटेगा, ठीक है।
क्योंकि ऊपर भी तो वुड की मतलब वो लकड़ी की सतह है, वो भी तो 1 सेंटीमीटर मोटी होगी और नीचे भी 1 सेंटीमीटर मोटी होगी, तो ऊंचाई भी तो दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर घटेगी। तो कुल मिला के ऊंचाई कितनी रह गई? 43, क्योंकि 45 ऊपर से 1 घटाया आपने, नीचे से 1 घटाया, तो अंदर की ये सतह कितनी मिली? 43। ये कितनी मिली? 26। और ये कितनी मिली आपको? 30। इसको अलग अलग पेन से लिख देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन अब ना हो कि ये बाहर का है और एक चीज अंदर का लिखा जा रहा है। ये समझ में आया समीर कि क्यों हम -2 कर रहे हैं? क्योंकि 2 सतह। अब अगर वो 2 सेंटीमीटर मोटाई रहती तो 2-2 सेंटीमीटर दोनों तरफ से काटते, तो कुल मिला के 4 सेंटीमीटर कटता। तो जितनी मोटाई है उसका 2 गुना कटेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से कटेगा। 1, 2। आप बिल्कुल सही तो बोल रहे थे, फिर तो ये करके आना था आपको। ठीक है, तो ये अंदर की सतह का हो गया और ये बाहर की सतह का है। अब आप मुझे बताइए कि हमें कौन सी सतह निकालनी चाहिए, बाहर की सतहों से कि अंदर की सतहों से? अंदर की सतह, क्योंकि जो सामान रहेगा वो अंदर ही रहेगा, बाहर तो लकड़ी का खुद ही है हिसाब किताब। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए यहाँ पे? 43 इंटू 30 इंटू 26। क्या उत्तर आएगा इसका? ठीक है, अब देखिए इतना समय तो है ही नहीं अपने पास निकालने का। आप इसको देखो, 0 को अलग लिख दो तो क्या बचा आपके पास? 43, 3 और 26। एक 0 आएगा ना यहाँ पे आखिर में, ये वाला। 6 3 जा 18, 18 3 जा 18 3 जा 54। तो आखिरी जो इकाई वाला टर्म यहाँ दिखेगा 0 से जस्ट पहले, वो क्या दिखेगा? 4, और यहाँ पे 0। तो आप बेझिझक इसको मार्क कर सकते हो। नन ऑफ द अबव भी हो सकता है, पर इतना तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहें तो पूरा इसको कैलकुलेट करके बताइए। किसी ने किया था कैलकुलेट? ये आ रहा है बराबर उसको, क्या आ रहा है? 33,540। बात स्पष्ट है मैडम? किसको डाउट है इसमें? समीर को तो है, आ गया, आपका भी आ गया था दोस्त। तो मैं एक अपने हिसाब से ऐसे पूछ लूं, बता देंगे आप? ठीक है, मैं आपसे बहुत आसान घन में ही पूछ रहा हूं, ये दिख नहीं रहा होगा ना? और ये ऐसा वाला पूछ सकता है आपको प्रश्न जैसा वो था। मैं घन में आपसे पूछ रहा हूं, घन की भुजा है, आप मान के चलिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लिया गया है, 25 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं। अब जो बाहर की सतह है, बाहर की आपकी सतह है 1.5 सेंटीमीटर चौड़ी, 1.5 सेंटीमीटर मोटी। तो आप बताइए अंदर कुल कितना आयतन है या अंदर कुल कितनी कैपेसिटी है? ये तो सबका आ जाना चाहिए अब तुरंत। वेरी गुड। अब आपको याद है, मैंने एक बार शुरू में क्लास में, पता नहीं सब तो नहीं रहते तब, वो अपन ने पढ़ा था एक बार, मैं आपको सब घन और वर्ग लिखवा रहा था। घन और वर्ग लिखे हैं आपने कॉपी में? क्या उत्तर आ रहा है आपका? 2275 3375 3375 3375। ठीक है, 15 का घन होता है 3375। तुरंत उसी को देखते हुए ही ये वैल्यूज दी गई थी। समीर नहीं आया? 15 इंटू 15 इंटू 15 कर रहे हो ना? ठीक है, इतना समय नहीं लगना चाहिए 15 इंटू 15 इंटू 15 करने।
अब आपको मालूम है अंदर की क्या होगा सतह, 1.5 सेंटीमीटर है तो गुणा 2, क्योंकि दोनों तरफ से कटेगी तो 3 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो सारी सतह क्या हो गई होगी, 15, 15 और 15, ठीक बात है। तो अब आपका कुल जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15। तो इसको क्या लिखेंगे मैडम, 3375 सेंटीमीटर क्यूब। नीतू मैम चेक करिए, इतने आसान प्रश्न नहीं बनेंगे तो फिर हम क्या बनाएंगे पेपर में। बन गया था तो बताना था ना, यही तो आपसे सुबह सुबह पूछ रहा था मैं। नींद खुल गई अब आपकी भी। चलिए, इसमें किसी को अब दिक्कत तो नहीं होगी। अब यही चीज देखो वो उसमें भी पूछ सकता है ना आपसे, गोले में, है ना, गोले में भी यही सेम प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि सर गोले में तो बता ही नहीं, सब में कैसे बताएंगे, वो आपको भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, गोले को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का वो दिख रहा होगा। अंदर अगर वो बोल दे कि भाई देख 1 सेंटीमीटर की मोटाई है या जो भी है, 1 सेंटीमीटर अंदर थिकनेस है, तो आप खुद सोचिए, अगर पहले रेडियस मान लेते हैं, अगर उसने दे रखी थी 5, ठीक है, तो अब इतनी तो हम सबकी कॉमन सेंस होगी ना कि 1 सेंटीमीटर यहां से कटेगा, 1 सेंटीमीटर यहां से कटेगा। पहले ये जो चीज पूरी 5 और 5 कितनी होती, 10। अब एक एक कट गया, ये पूरी चीज कितनी बची आपकी, 8 बची। तो रेडियस आपका कुल कितना हुआ, 4। रेडियस कुल कितना हुआ, 4। आप एक तरफ से भी देख सकते हो कि इतनी चीज 5 थी, एक कट गया तो इतना कितना बचा, 4। तो फिर आपको उस हिसाब से निकालना पड़ेगा 4/3 पाई r क्यूब। तो आपको देखना है जितनी मोटाई दी हुई है उसको आपको कैसे इस इक्वेशन में लेकर के आना है। क्लियर है? आप फिर देखेंगे कि कितनी त्रिज्या बदल रही है, उसके आधार पे अपने को काम करना है। ठीक है, यही सेम चीज आपके साथ सिलेंडर यानी कि बेलन में भी कर दी जा सकती है। ठीक है, कभी कभी बेलन में क्या करेगा, ये आपका है, अंदर एक और बेलन डाल देगा। ठीक है, इसी के अंदर एक और बेलन कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। अब वो बोलेगा इसकी लंबाई मैंने घटा दी है। ठीक है, इसकी लंबाई भी मैंने घटा दी है, या ऐसा भी कह सकता है, ध्यान से देखिएगा कि लंबाई सेम है, लंबाई सेम है, बस मैंने दोनों तरफ से ये घटा दी है। ठीक है, तो अगर मैं पहले कह रहा हूं कि पहले ये जो था वो 10 था व्यास, ठीक है, यानी कि आपका रेडियस क्या रहा होगा, 5। मैंने बोला 2-2 सेंटीमीटर का वो है, यहाँ पे मोटाई मैंने घटा दी है, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, व्यास कुल कितना बचा, अब 6। तो रेडियस आपका कितना बचा, 3। आप इस आधार पे भी देख सकते हैं कि पहले 5 था, 2 हटा दिया होगा तो अब कितना बचेगा, 3। अगर हाइट नहीं बदला है तो आप बदलोगे क्या, हाइट जब नहीं बदला है तो आप भी नहीं बदलोगे। तो अमूमन बेलन वाले प्रश्नों में वो हाइट नहीं बदलता है, सिर्फ इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या बदलता है। तो ऐसा नहीं कि हाइट में भी आप माइनस कर दें, तब वो अगर लिखेगा स्पष्ट रूप से तब आपको समझना है कि हाइट वो बोलना चाह रहा है। ठीक है, घनाभ वाले में इसीलिए हम देख रहे थे हाइट कम हो रही थी, क्योंकि पूरी सतह पे था, ये पूरी सतह पे नहीं होता, ये ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला हुआ है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो आपसे कहेगा कि हाइट बदल रही है तब आपको बदलना है, नहीं बदल रही है, सिर्फ व्यास बदल रहा है तो आपको सिर्फ व्यास देखना है, क्योंकि मोटाई का असर इस पे पड़ेगा, त्रिज्या पे, ना कि ऊंचाई पर। तो ये छोटी छोटी बारीकियों को आपको देखना है। तो जब मैं आपके क्वेश्चंस वाला सेक्शन कराऊंगा तब आपको ऐसे वाले प्रश्न भी दिखाऊंगा। ठीक है, आइए चालू करते हैं, फटाफट निकालते जाएंगे सब। ठीक है, कल परसों अपना टारगेट रहेगा कि 40 से 50 क्वेश्चन अपन करें सारे टॉपिक के मिलाकर। ठीक है, एक घन के सभी सतहों के क्षेत्रफलों का योग 3750 वर्ग मीटर है, तभी उसी घन के सभी किनारों की लंबाइयों का योग कितना होगा।
क्या हुआ, नहीं आया? ऑप्शन सी। कल अपन ने कुछ इस तरीके का किया है ना उदाहरण, अगर आपको याद आ रहा होगा सेशन के आखिर में। किनारा मतलब क्या होता है? परिमेय ही तो हुआ, एजेस ही तो हुए, भुजाई तो हुई। यानी कि वो किनारा बोल के आपको भुजाओं की लंबाइयों का ही तो योग निकालने को कह रहा है। किनारा शीर्ष तो नहीं हो सकता मैम, फिर उसका क्या ही योग निकालोगे? शीर्ष क्या होता है मेरे को बताइए, आप तो इंजीनियर हैं। वर्टाइस और साइड में क्या अंतर होता है? हाँ, कोना। कोना तो कोना का कुछ है क्या? कोना तो बिंदु है ना। बिंदु क्या है? 0D है। हाँ जी मैम, सी। हाँ, कोना क्या होता है? 0D है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है, सिर्फ बिंदु है वो। तो भुजा क्या हुई? यही सारी हुई ना। भुजाओं को ही हम क्या बोलेंगे? किनारा बोलेंगे। किसको? भुजाओं को। इन सारी भुजाओं का योग निकालना है। एक घन और घनाभ में कितनी भुजाएं होती हैं? 12 होती है ना। कल आप ही तो बताए हो, डरे डरे क्यों बात कर रहे हो इतना? कॉन्फिडेंस आपका सिर्फ तभी नहीं होगा जब आप अभ्यास नहीं कर रहे हो, बाकी ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ मैडम, कितना आया था आपका? सी। मनीषा मैम सी। आपका दोस्त सी। सुरभि मैम वेरी गुड। ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं है। समीर तू कॉपी में करता क्या है? इतनी तो कैलकुलेशन ही नहीं रहती है। पन्ने पूरे सभी के तू अकेले भर रहा है, ऐसे थोड़ी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है। घन के सभी सतहों। सभी सतहों मतलब 6 की बात कर रहा है कि 4? 6, तभी तो सभी लिखा है। फिर कई बार बच्चे बोलते हैं सर लिखा ही नहीं है संपूर्ण, आप कैसे बोल रहे हो? अरे भाई सभी लिखा है, इतनी हिंदी हम समझ रहे हैं, आपको तो समझनी है। सभी सतहों का क्षेत्रफलों का योग कितना है? 37 50। आपने अभी समीर बताया कि कितनी होगी 6 सतहों का योग? 6a²। तो 6a² बराबर 37 50। ठीक है, अब a² बराबर कितना होगा? 37 50 काटो 6 से। 6 बार कटा, कितना बचा? 1 5। 1 5 2 बार कटा, 3 0 5। 625। 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो यही हो गया, ये दिमाग में आपके आ जाएगा 25 हो गया। यानी कि भुजा कितनी हो गई? 25। अब अगर ये 25 हो गई, आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया ये नहीं है कि बताइए तो फिर कितनी होगी उसकी पार्श्वीर्य क्षेत्रफल, ये सब कुछ नहीं पूछा। उसने बहुत इंटरेस्टिंग चीज पूछी है कि किनारों का योग बताइए, किनारों की लंबाई का। कल सेशन के आखिरी में मैंने यही आपसे पूछा था, कितने किनारे होंगे? किनारे यानी कि भुजाएं, यानी कि साइड। तो आपने कहा था सर ये 12 होंगे। ठीक है, 4 आपको नीचे दिख रहे हैं, 4 आपको ये दिख रहे हैं, और 4 ये खड़े वाले आपको दिख रहे होंगे। तो कुल मिला के कितने हुए? 12। तो 12 भुजाएं हैं, सारी भुजा का योग कितना है? 25। तो 25 10 ही 250 होता है। 25 2 50 300। आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। 300 मीटर लिखेंगे कि 300 मीटर स्क्वायर लिखेंगे? मीटर की मीटर स्क्वायर? मीटर है ना, क्योंकि क्षेत्रफल थोड़ी निकाल रहे हो, लंबाइयों को जोड़ रहे हो। जब भी लंबाइयों को जोड़ रहे हो, इसका अर्थ ही एक होता है कि ये आपसे न चाहते हुए भी परिमेय ही पूछ रहा है। परिमेय मीटर में आता है, क्योंकि सिर्फ भुजाएं, भुजाओं का वर्ग नहीं। तो 300 मीटर। ऑप्शन सी। कहां पे अटक गए थे आप? ये कल अपन ने किया था 12, याद आ गया? ठीक है, वो आप पेन चलाओगे उससे नहीं आएगा, आप देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, और किसी का? आपका बन गया था मैम? आपका भी बन गया था, आप ही से पूछ रहा हूं। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? चलो फटाफट। यदि किसी गोले के आयतन को उसके पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्या होगा मैडम? इर्द गिर्द पूरा, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, जो आप बोलना चाहें। पर गोले में तो यही होता है, संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, 4πr² होता है। से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27
सेंटीमीटर होता है तो गोले की त्रिज्या होगी, सिर्फ हाथ खड़े करिएगा और प्रश्न बनाने के बाद। आ गया? अब भी लिखा है मंजू मैम अपन ने, क्या होने, पन्ने नहीं पलटाने चाहिए आपको इन सब के लिए। अब आ गया आपका? हाँ 81 किस किस का आ रहा है? तुम्हारा 81 नहीं आ रहा है, किसी आपका कितना आ रहा है मैम? अच्छा करिए। आपकी सहेलियों का भी 81 नहीं आ रहा है, दोनों पेन ही पकड़े हुए हैं अभी तक। देखो पूछो। आप मुझे बताइए कि इसका आयतन कितना होगा फटाफट। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आयतन को किससे विभाजित किया गया है? पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कितना होगा उसका पृष्ठ क्षेत्रफल? 4πr²। यही बात लिखी हुई है उसने, वॉल्यूम बटे एरिया यानी कि आयतन बटे पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पाई और पाई कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, 2 बार आर है, यहाँ 3 बार आर है, 2 बार आर कट गए तो एक ही आर बचेगा मैम। तो ऊपर बचा क्या? सिर्फ आर, और नीचे क्या बचा? सिर्फ 3। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया, ये बराबर बाकायदा दिया हुआ है कि परिणाम 27 है। परिणाम यानी कि यहाँ पे आपको इक्वल टू 27 है, तो आर तो बड़ा आसान था, 27 × 3 81। इसमें तो कोई कैलकुलेशन थी ही नहीं। कहाँ गलती? अच्छा अच्छा अच्छा, सुरभि मैम ये बनना चाहिए था आपसे, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन हैं। समीर बन गया था। अरे आखिरी में क्यों अटक जा रहे हो? इतनी दूरी तय की है अपन सबने, फिर उसमें आखिरी में नहीं अटकना है दोस्त। ठीक है, इस 3 को यहाँ लेकर जाएंगे तो 27 और 3 81 होगा। कई बार गलती क्या होती है, इंसान सोचता है 27/3 कर देता हूँ, 9 लिख देता है, और वो आपको लुभाने के लिए 9 भी देगा उत्तर, 27 भी देगा, 81 भी देगा, और फिर नन ऑफ द अबव भी देगा कि हर बच्चा खुश हो जाए, उसको एक आंसर मिल जाए। नन ऑफ द अबव वाला भी खुश हो जाए, क्योंकि नन ऑफ द अबव वाले के वैसे ही कोई आंसर नहीं आएंगे। अमूमन बच्चा नन ऑफ द अबव, वैसे पेपर में एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें नन ऑफ द अबव बैठे। ठीक है, ये छोटी छोटी बात है, ये बहुत इजी प्रश्न था। अभी आ गया आप लोग का। ठीक है मैम, आपका ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, एक बार पढ़ते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार त्रिज्या दोनों को 100% बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयत कितना गुना बढ़ जाएगा? इसको बोलना चाहिए था कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। करिए। तो एक छोटा शंकु होगा, एक बड़ा शंकु होगा। किसी चीज को 100% बढ़ाना अर्थात दोगुना करना होता है। ठीक है, ये पढ़ा हुआ है हमने प्रतिशत में भी। 100% यानी कि 100% आप किसी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप 2 गुना कर रहे हैं किसी चीज का।
आज आपका फीस कितना है? 2500। अब 2500 को मैं बोल दूं 100% बढ़ा दो, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे 5000 लूंगा ना। तो इसका अर्थात क्या, नहीं लूंगा 5000 में यार, घबरा गई पहले, आखिरी में 5000, तो 2 गुना हो गया ना वो। चार होगा मैडम? आप क्या बोल रहे हो दोस्त? ऑप्शन ए, और कोई कुछ? डी। सिर्फ त्रिज्या को ही बढ़ा रही हो कि इसमें आपकी लंबाई भी बढ़ेगी? ठीक है, तो हाइट मैडम, मैं आपके सामने क्वेश्चन है कि ऊंचाई तथा त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। हाँ, अब देखो इसमें क्या होता है, एक कॉमन सेंस वाली बात मैं आपसे कहता हूं, अब आप सुनिए, बस बनाएंगे कुछ नहीं, फिर मैं बताता हूं। अगर आपकी त्रिज्या 2 बार गुणा हो रही होगी आयतन में, 1/3 पाई आर आर एच, आर स्क्वायर एच है, तो 2 बार तो सिर्फ त्रिज्या ही गुणा हो रही है, 2 गुना हो गई तो 2 × 2 हो जाएगा 4। ये आप समझने की बस कोशिश करिएगा। ऊंचाई को तो अभी आपने मायने ही नहीं दिए, ऊंचाई भी 2 गुना हुई, तो 2 × 2 × 2 होगा 8। हाँ, हाइट एक ही बार होगा ना, 2 बार रेडियस होगा ना दोस्त। रेडियस आपका r है और h है, ये है, ठीक है। तो ये 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, ये 2h हो गया। आप देखो 2 × 2 × 2, 8 बाहर आ गया, बाकी सब सेम रहा, तो 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। और इसको अगर पूछना था कि कितना गुना बढ़ गया, तो जितना था उससे 7 गुना और बढ़ गया, तब जाके तो 8 गुना हुआ। ठीक है, मैं ड्राइंग में आपको समझा रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करिए। पहले तो ये 100% आपको पता है ना कि 2 गुना होता है। ये मैंने आपको बॉटल कॉन्सेप्ट में भी बताया हुआ है कि कोई बॉटल खुद में ही पूरी होती है, इसको 100% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100% और जोड़ दिया जाए, कुल मिला के कितनी हो गई ये बॉटल? 200% हो गई। और 200% क्या दर्शाता है? 200/100, तो ये 2 गुना होता है। ठीक है, तो अगर पहले रेडियस, इसको पहले अगर मैं मान लेता हूँ रेडियस r ही थी, यानी कि त्रिज्या r ही थी, और आपकी ऊंचाई h थी, तब तक आपका आयतन क्या रहा था? 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या हो गया? 100% बढ़ने के बाद 100% बढ़ गया, तो रेडियस आपका जो था वो क्या हो गया? 2r, 2 गुना हो गया, h आपका हो गया 2h। तो अब आपका जो नया आयतन आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 1/3 आगे पाई 2r स्क्वायर 2h। ठीक है, तो आप देखिए कितना है? 1/3 पाई r स्क्वायर h × 8। तो अगर ये आपने कुछ मान लिया है, मान लीजिए इसको आप x कहते हैं या इसको वॉल्यूम ही कहते हैं, पहला पुराना आयतन कहते हैं, तो नया आयतन आपका बराबर कितना आया? नया आयतन आपका बराबर आया 1/3 पाई r स्क्वायर, को तो आप पुराना आयतन ही लिख सकते हैं, पुराना आयतन × 8। तो कहीं ना कहीं कितने गुना हो गया? 8 गुना। अब इन सब के लिए पेन मत उठाइएगा पेपर में, अगर आपको 100% दिख जा रहा है, मतलब सोचिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 100% बढ़ गया यानी कि 2 गुना हो गया। अब यही सेम प्रश्न मैं बोलता हूँ शंकु की जगह मैं अभी इसको बेलन कर देता हूँ, तो भी उत्तर 8 गुना होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे भी त्रिज्या 2 बार गुना हो रही है आपस में, और 1 बार हाइट
गुणा हो रही है, तो उन सब के लिए पेन थोड़ी उठाएंगे अपन, वहां पे भी 2 बार त्रिज्या आ रही है और 1 बार h आ रहा है, पाई r स्क्वायर h। तो ये अगर 2 बार बढ़ जा रही है, 2 गुना हो जा रही है, तो ये 2r इंटू 2r यानी कि 4 तो इसके कारण आ जाएगा, ये h भी बढ़ गया, ये भी 2 1 दे देगा, तो तब भी 8 गुना हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी प्रश्न मालूम आपसे क्या पूछेगा, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं, आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा आप पेन ना उठाएं, मैं कह रहा हूं एक घन है, ठीक है, इसकी जो भुजा है इसको भी 100% से बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इसकी घन को भुजा को 100% से बढ़ा दिया गया, तो अब इसकी भी क्या आयतन 8 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसमें भुजा क्या है, L इंटू एल इंटू एल है, तो अब 3 बार है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दिमाग अब आपका ये बताना चाहिए, हाँ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 2 2, बाकी सब L इंटू एल तो सेम ही है, यानी कि ये तो पुराने आयतन बराबर ही है, नई चीज क्या दिख रही है आपको सामने, 8। तो ये अब खुद ब खुद आपको सोचना है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं इस घन की भुजा को 100% बढ़ा दिया गया है, बताइए इसके प्रत्येक सतह के क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी होगी। सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या है, ए इंटू ए, ये 2a अगर 2a हो गया है तो कितनी गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो ये छोटी छोटी बातें तब आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 2 होगा, 4 आएगा, इस तरीके से 3 बार हो रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। इसको हम शॉर्टकट में वही सोचते हैं, 2 क्यूब यानी कि 8, 2 स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। और आपसे बस ये पूछ लेता कि बताओ इसके फिर प्रत्येक सतह के परिमाप में, मतलब पेरीमीटर में कितना अंतर बदलेगा, तो बदलाव सिर्फ 2 की पावर 1 यानी कि 2 गुना होगा। अब आप सोचिए कैसे, ये a था, ये भी a था, ये भी a था, ये भी a था, ये सब ऐड हो रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, परिमाप में ऐड हो रहे हैं। तो पहले क्या उत्तर आता था 4a, अब क्या आएगा 4 इंटू 2a, ठीक है। तो 4a तो पुराना था ही था, 4a अभी भी यहाँ पे, और एक एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 2, यानी कि आप मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पे ये 10 था, तो 10 इंटू 4 कितना आता है 40, अब 10 की जगह कितना हो गया होगा 20, तो 20 इंटू 4 कितना आता होगा 80 की 160, 80 आएगा ना। तो क्या 2 गुना हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो आपको समझना है जो चीज जितनी बार है इंटू 1 बार होगी, 1 बार है तो 1 बार होगी, 2 बार है 2 बार होगी, 3 बार है 3 बार होगी। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको कि आप प्रश्न जल्दी कर सको, ठीक है। ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, आप समझना चाहते हो, अगर आपके पास समय बहुत ज्यादा है तो फिर आप पूरा ड्राइंग करके भी देख सकते हो। क्लियर है, कहाँ डाउट है पूछिए मंजू मैम, आपको डाउट है कहीं? नहीं, वो त्रिज्या तो मम्मा आर बस, वो छोड़ दीजिए, जो क्वेश्चन बीत गया वो बीत गया, उस पर क्या चर्चा करेंगे। तो इसमें बोल रहे हो? नहीं नहीं, हाँ इनमें कहीं डाउट है, ठीक है। वो त्रिज्या वाला अभी ठीक हो गया आपका, ये वाले प्रश्न बनने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा जहां पे वो आयतन के साथ छेड़छाड़ करेगा, लंबाई बढ़ाना घटाना इस तरीके की बात। अब मैं कुछ अपने हिसाब से पूछूं, एक बता देंगे मैम आपका नाम? रश्मि। आप क्लियर है, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है पक्का? चलिए, जहां आपको लगे आप बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपको, अब आप सोचिए एक उसके बारे में, बेलन, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, आपको पेन उठानी है सबको, आप उठा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, बिना पेन के भी वैसे उत्तर आ जाएगा। इसकी मैं त्रिज्या को 100% से बढ़ा रहा हूं, ठीक है, प्लस कर रहा हूं मतलब बढ़ा रहा हूं, और इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, आप मान लीजिए मैं इसको 50% घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ठीक है। अब बताइए आयतन में कुल बदलाव कितना होगा? त्रिज्या मैंने बढ़ा दी, 2 गुना कर दी, ठीक है। 100% मतलब 2 गुना, और 50% यानी कि आधा, ठीक है। ये आसान आसान चीजें देगा वो, ऐसा नहीं करेगा कि बहुत आपको परेशान करे।
आ गया पक्का? कितना आ रहा है? 2 गुना, 4 गुना कि 6 गुना, 8 गुना? 2 गुना। पक्का? चलो वेरी गुड, ये 2 गुना हो। आप चाहें आप बनाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि रेडियस इंटू हाइट होगा। ठीक है, आप मान लीजिए ये पुराना वाला आपका आयतन है, नया आयतन क्या दिखेगा? 2r और h/2। ये तो कट गया, बचा गया r h और एक 2 बचा, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है कि ये पुराने आयतन का 2 गुना हो गया। क्लियर है? ये इजी है प्रश्न। ठीक है, इनको आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए बेहतर। ट्राई करिए। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की कमी और उसके आधार में 20% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव होगा? अरे बाप रे, ये तो रटा हुआ है 100%। का वो सक्सेसिव वाला? चलो ठीक है, लगा लो ये। पर आप ध्यान में रखना, सक्सेसिव जब आप लगा पाओगे ना आपकी, क्योंकि शायद आधी अधूरी वाली बात कर रहे हो, तो ये आपका अभी लग रहा है क्योंकि क्षेत्रफल है। यही आपकी अगर आयतन होती तो कैसे लगाते, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कोई बताएगा? बता दोगे कैसे लगाओगे? नहीं, 20% में आपकी कैलकुलेशन कितनी लंबी जाएगी वो आप सोच नहीं पा रहे हो। ये तो अभी आसान है। आप यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, शायद ए बी बटे 100 यही वाला कर रहे हैं ना? नहीं, आप किससे कर रहे हो फिर? वैसे भी कर सकते हो। मेरे को लगा आप ये वाला जो प्रतिशत में सक्सेसिव बताया हुआ है उससे कर रहे हो। ये अच्छा चलो, पहले आपको ये वाला एक देख लीजिए जो आप बोल रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ए बी बटे 100। यहाँ पहले आप बताइए पहले क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है, फिर 20% की वृद्धि हो रही है। तो 20 की कमी 20 की वृद्धि, ये तो कट गया आपस में। अब माइनस प्लस की गुणा माइनस, तो -20 इंटू -20, -20 इंटू +20 कितना होगा? -400 बटे 100। ये तो मैडम कट गया, बचा गया आपके पास -4। तो माइनस क्या दर्शाएगा? घटौती। तो 4% कमी। मैं इस वाले से कर रहा था, आप रेशियो में कर रहे हो, अनुपात से कर रहे हो, प्रतिशत से नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, कोई आपत्ति मुझे नहीं है। ये वाला भी आप कर सकते हो। ये आ गया आप लोग का 4% कमी, सभी का यही है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, अब आप बताइए आप क्या बोल रहे थे इस वाले में? ऊंचाई में 20% की कमी और उसके आधार में 20% की वृद्धि। ठीक है, ऊंचाई हाइट में 20% की कमी करनी। तो 20% का अर्थ कितना होता है वैसे? 1/5। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 5 वाली चीज को 1 से कम कर दिया तो 4 हो गई। इस तरीके से कर रहे हो ना आप? हाँ, और उसमें रेडियस में क्या था? 20% की वृद्धि। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ? 1/5, यानी कि 5 में अब 1 जुड़ जाएगा। तो 5 वाली जो त्रिज्या थी वो कितनी हो गई? 6। ठीक है, तो अब कुल मिला के क्षेत्रफल, किस चीज का क्षेत्रफल पूछ रहा था हमसे? त्रिभुज की ऊंचाई में। हाँ ठीक। तो पहले आपका क्षेत्रफल क्या आ रहा था? पहले आ रहा था 1/2 इंटू 5 इंटू 5, यही आ रहा था ना मैम? आधे से करोगे तो भी तो वही होगा। पर मेरे को ये जान के बहुत खराब लगा कि आप पूछ रहे हैं आधा क्यों आएगा त्रिभुज में। 4 और 6 कितना होगा? 24।
जो कायदे वाला है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर बच्चे को समझना जरूरी है अपना अपना। तो ये कहीं ना कहीं 25/2 था पहले आप, अब आप हो गए 24/2। अब आप निकाल लीजिए कि आपका कुल बदलाव कितना है 1/2 का, ठीक है, कितने पे 25/2 पे, प्रतिशत निकाल रहे हैं 100, तो ये कुल मिला के आप देखेंगे 4, तो 4 यहां से भी आ जाएगा आपका, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। 25/2 माइनस 24/2 आ रहा है, ठीक है, यानी कि आप कम हो रहे हो, तो ये जो आएगा कमी को दर्शाएगा, ठीक है। मेरे को इस वाले तरीके से आसान थोड़ा ये वाला लगता है, तो मैं इससे अभी ये वाला कर रहा हूँ, आप इसको भी अपना सकते हैं। और जब 3 चीजें हो, यानी कि आप मान के चलिए यही सेम चीज आपकी गोले में पूछ ली जाए या आपसे बेलन में पूछ ली जाए, तो आप इससे रेशियो से कर सकते हो। ये रेशियो सबको आता है आप लोग को, ठीक है, अच्छी बात है, ये आता है तो फिर दिक्कत नहीं है, दोनों से आप कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रश्न को करिए, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसी सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। जब तक क्षेत्रफल की बात है ना, आप वो AB/100 आराम से कर सकते हैं, जब तक क्षेत्रफल की बात है। हो गया, कितना आ रहा है 50 B, तो फिर डरे डरे क्यों अंतर दे रहे हो? आ गया मैम आपका भी, रश्मि मैम ना? आप सभी ने LI का पेपर भी दिया था, कैसा था पेपर आप लोग का? आ गया आपका समीर B, ठीक है। चलिए, कहाँ अटक गए मंजू मैम? वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ अटक गए? देखो, जब तक क्षेत्रफल निकालने की बात है, क्षेत्रफल में कितनी चीजें गुणा होती है, 2 की 3? 2 होती है, तो AB वाली चीज बिल्कुल सटीक इसमें बैठती है, बिना सोचे समझे आप इसको कर सकते हो। जब तक 2 चीजें हैं तब तक। तो आप देखिए पहले क्या हो रहा है, 50% दोनों भुजा बढ़ रही होगी, मतलब जब भी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं गुणा किसकी होगी, भुजा इंटू भुजा, तो 50 बढ़ोती हो रही है, तो 50 प्लस है, ये प्लस और प्लस का गुणा प्लस 2500/100, सारा ही कुछ बढ़ रहा है, प्लस प्लस, तो 50 100 और 25 125, ठीक है। अब मैं आपको दोनों तीनों तरीके बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे आप ये कर सकते हो। ये वाला तरीका क्लियर है? इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, वही जैसे मैडम बता रहे हैं अनुपात से। मेरे को ये नहीं पता था आप लोग अनुपात इतना अच्छा जानते हैं। तो 50% क्या दर्शाता है, 1/2, यानी कि जो पहले भुजा 2 थी वह 1 से बढ़ के अब कितनी हो गई है, 3। तो पहले क्या क्षेत्रफल रहा होगा, 2 का वर्ग 4, अब कितना रहा होगा 9, तो 4 की बिल्डिंग 9 बन गई है। तो बढ़ोतरी कितने की हुई है, 5 की। 5 की बढ़ोतरी किस पे, 4 पे, 4 वाली चीज 5 से बढ़ के 9 हो गई। प्रतिशत निकालोगे 100, 25 5 125। ये भी आपका तरीका है। दूसरा, और कभी फंसी गए कि नहीं दिमाग चल रहा है उस दिन, दिमाग पूरा आउट है, तो फिर आप कैसे करेंगे? जब भी आप देखिएगा बदलाव की बात होती है ना, तो इसमें आपसे कोई सटीक जानकारी नहीं लेना चाह रहा कि बताओ भुजा कितनी है, वो सिर्फ प्रतिशत बदलाव जानना चाह रहा है। तो इसमें आप एक छूट अपने साथ ये ले सकते हैं कि इसमें आप जो भी अज्यूम करना चाहे वो अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम करने का मतलब, आप मान लीजिए अगर आप 10 ले लेते हैं किसी भी भुजा को, ठीक है, इसको 50% से आपने बढ़ा दिया, तो क्या आपने इसको 15 कर दिया, हाँ या ना? तो 10 जब तक भुजा थी तब तक आपका उत्तर कितना आता, 10 का वर्ग यानी कि 100। अब 15 हो गई अगर भुजा, तो कितना आएगा क्षेत्रफल, 225।
यानी कि कुल मिला के 100 से अगर आप 225 हुए तो 125 का बदलाव तो आया है, किस पे आया है? 100 पे। और प्रतिशत निकाल रहे हो, 100 से गुणा करोगे, तो ये भी फायदा होता है। तो 3 तरीके हैं, तीनों में जो आपको लगाना है, पर मेरे लिए ये जरूर, मैं नहीं आपको हर जगह 3-3 बताऊंगा, ठीक है? वो मैं आप पे छोड़ूंगा, आपको कौन सा अपनाना है। कुछ बच्चा ये अपनाता है, किसी को ये वाला ज्यादा भाता है, और जब मेरे को जैसे क्षेत्रफल तक की बात है तो मैं ये वाला जल्दी लगा के काम, मेरे को इसमें ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि फिर वो अज्यूम करो, बदलाव करो, वो करो, इनटू करो, इससे अच्छा ही है, ठीक है? तो आपके अपने अपने 3 तरीके, तीनों में से आप लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। आंसर तीनों में ही 125 आएगा। बढ़े आगे। ये कल किए थे ना अपन, कितना आया था? 4√2। कौन बी बोला अभी? 4√3। तो मैं बोल रहा हूँ 4√2। ये तो याद रहना चाहिए जब आपको a√3 बताया हुआ है। हाँ, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? घनाभ को दर्शा रहा है, ठीक। मैं बोल रहा हूँ ये बाहर का एक घनाभ है, ठीक है? इसके अंदर एक और घनाभ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो बाहर वाले घनाभ की मोटाई रही होगी, तभी अंदर एक घनाभ आपको और मिल रहा होगा। इस तरीके की बात जो शुरू में पहला प्रश्न अपन ने बॉक्स वाला किया था, ठीक है? अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा ये कि 12, 10 और 8 अगर ये है, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं 1-1 सेंटीमीटर की मोटाई थी, ठीक है? अब मैं आपको पूछ रहा हूं ये जो इसके अंदर का घनाभ रहा होगा उसके विकर्ण की क्या लेंथ रही होगी? इसके अंदर जो घनाभ रहा होगा उसके विकर्ण की ऊंचाई बताइए। बहुत आसान प्रश्न। आगे आप लोग का। अच्छा, अंदर के विकर्ण की सतह क्या क्या आ रही है आपकी? मतलब माफ करिएगा, भुजाएं क्या क्या आ रही हैं? 12 वाली चीज कितनी, एक कम होगी कि 2? 2, ठीक। तो 10 हो गई। 10 वाली चीज 8, 8 वाली चीज कितना आ रहा है आपका उत्तर? इसका विकर्ण निकालना है तो 10√2। कल ये किया था ना अपन ने, 10√2, ठीक है? बढ़िया। 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 √200, 10√2। ये सुरभि मैम नहीं आया था ना आपका? अभी आ गया था तो इधर देख रहे थे। अच्छा, उसकी समीर की मदद कर रहे थे, चलिए बेहतर। ठीक है, पढ़िए। आपको आयतन बताना है। सबसे बड़ा जो सिलेंडर यानी कि सबसे बड़ा जो बेलन आप बना सकें किसी पन्ने से, जो आयत के शेप का है यानी कि रेक्टेंगल के शेप का है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई 22/15 है। 22 गुणा 15। तो 22 गुणा 15 के इस आयत वाले पेपर से जब आप एक बेलन का निर्माण करेंगे तो उस बेलन का जो सबसे बड़ा आयतन आएगा वो क्या हो सकता है? ये प्रश्न।
चलिए करिए, ये अच्छा क्वेश्चन। आयत से पर बेलन बन सकता है क्या? बन सकता है, उसी को राउंड करके बेहतर। करिए करिए। समय हो गया क्या? बन गया आपका? बी निकाल ली सही में? चलो बढ़िया है। क्या हो गया आपको? आप आयत से बना लोगी मैडम बेलन? आयत से बेलन बना सकती हो? अरे ये सब काम लड़कियों को ही अच्छे से आते हैं। ऐसा ही कुछ बनेगा। ये बन गया मैडम, आयत से ही बनाया ना अपन ने। इसमें लंबी सतह कौन सी है? ये वाली। इसी को घुमा के हमको ये बनाना था, जो बना लिया हमने। ऐसा बन गया। अब बस दिमाग आपको ये लगाना है कि ये लंबी सतह कितनी दी हुई है यहाँ पे? 22। अब बस ध्यान ये दीजिएगा, ये बन क्या रहा है? 22 परिमाप बन रहा है ना? परिमाप बन रहा है ना मैम, ये 22 पूरा। अब आप सोचिए कि यहाँ पे कैसे काम करना है। अब आसान है प्रश्न, करिए फटाफट करिए।
हाँ आ गया। कहाँ अटक रहे हो यार मंजू मैम, ये तो चलिए अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन में, ये आपको बात समझने सभी को आ गई थी कि 15 लंबाई रह जाएगी, पर ये 22 जब गोल बन जाएगा घूम के तो वो परिमाप बन जाएगा। ये बात तक सब सहमत थे। अब इधर देखिए मंजू मैम, फिर अटकेंगे नहीं तो 2 पाई आर बराबर कितना था मैडम? 22। ये कट गया 11, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 गुना आर इज इक्वल टू 11। इसको काट देगा 2 बार, आर इधर ही है, ये 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा मैम। अब अगर आप इसको तो 3.5 लोगे तो फंसोगे ना कैलकुलेशन में, क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं जिंदगी भर कोशिश ये करता हूं कि बुरी चीज को अच्छा बनाओ, यानी कि दशमलव को अच्छे या तो भिन्न में लेके आओ या तो कोई अच्छे पूर्णांक में लेके आओ। आप बेचारे अच्छे बने बनाए दशमलव, इसको भिन्न को आप उसमें लेके जा रहे हैं दशमलव में, तो वो थोड़ा मैं उसको समझदारी नहीं समझता हूँ। मेरे को लगता है इसमें ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन होती है। तो ये आपका रेडियस आ गया, कितना आ गया? 7/2। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। आयतन कितना होगा मैडम बताइए फटाफट? पाई आर स्क्वायर एच कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच? पाई आर स्क्वायर, वो शंकु का रहेगा। तो ये आ गया 22/7 गुणा आर 7/2 7/2 और आपकी लंबाई 15 माफ करिए। देखो 7 एक बार 7 से कट गया, 2 एक बार इससे कट गया, 11 बना दिया इसको। तो 11, 7 और 15 है ऊपर, 11, 7 और 15, और ये क्या है नीचे बटे में 2। अब इसमें भी समझदारी देखिए कौन सी दो चीजों को गुणा करके आएगी। 7 × 15 कर दीजिए। अब देखो आप 77 और 15 गुणा करना चाहते हो, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, गलत वो नहीं है। मेरे लिए सबसे आसान यहाँ पे क्या था? 15, 7, 105। 105 की गुणा 11 से मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। 10 कितनी आएगी? 10 भाई 105 की 10 से कर लो, दिमाग में ही हो जाएगी 1050। इसमें 105 और ही तो जुड़ेगा, एक और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 5, 5, 1, 1। बात सही है। तो 1, 1, 5, 5 अगर आपका उत्तर आ चुका है, इसको क्या करना है आपको? बटे में 2 करना है। आप काटते चलिए, 2 पहाड़े में ये कितनी बार कटेगा? 5, 1 5 बच गया 15, यानी कि 7 बार 14, 1 5 फिर बच गया 7 बार 14। अब पूरा कट रहा है कि एक बची रहे? एक बची रहे। तो आप अगर इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 577.5 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 577 1/2। तो यही तो उत्तर था, इसमें कहाँ कोई कैलकुलेशन ज्यादा है? वो आप मेरे को कभी कभी सीरियस नहीं लग रहे हो बहुत ज्यादा, आपका आंसर आ रहा है पर आप फिर भी पास नहीं पहुंच पा रहे हो उसके। अब वो उन्हीं बच्चों को सबसे ज्यादा दुख होता है पेपर के बाद कि सब आता था पर पता नहीं क्यों नहीं वो बना। ठीक है, तो वो ध्यान दीजिएगा। हाँ आप मेरे को एक कि ना सबसे हाई मतलब हाइट सबसे ज्यादा हो वैसा मोड़ना है ऐसे करके, मैंने 22 को ध्यान से लेकर। नहीं, आप देखिए पहले तो प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि ये डाउट कुछ था ही नहीं इसमें। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर, आपको सबसे बड़ा सिलेंडर बनाना है, सबसे बड़ा बेलन बनाना है। कॉमन सेंस अगर आप सब साथ में रखेंगे ना, मैं बता रहा हूं आपको कभी डाउट आएगा नहीं। आप सोच के देखिए, आर की ज्यादा अहमियत है कि एच की ज्यादा अहमियत है आयतन में? आर की ना, पक्का, क्योंकि आर 2 बार है और जब चीजें गुणा होती है ना बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ती है। आप 10 को 10 से जोड़ो 20 होता है, 10 को 10 से गुणा करो फेंक के मारता है 100। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो कि गुणा की पावर कितनी है, गुणा में दम कितना है। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि सबसे बड़ी रेडियस मिले।
कुल मिला के अगर आप 15 को घुमाओगे तो 2 पाई आर बराबर 15 आएगा, ठीक। और अगर आप 2 पाई आर चाहोगे कि मैं 22 को घुमा के लाऊं, आप बताइए रेडियस कहां ज्यादा बड़ी मिलेगी आपको? 15 के साथ ज्यादा मिलेगी कि 22 के साथ? 22 के साथ, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, 2 पाई की तो एक वैल्यू है 2 × 22/7, वो तो कट ही जाएगा दोनों तरफ जाके। आर अगर आप देखोगे तो 15 पे निर्भर कर रहा है यहाँ पे, और आर देखोगे तो 22 पे निर्भर कर रहा है। कहाँ ज्यादा बड़ा आर मिलेगा? 22 पे। तो कौन ज्यादा बड़ा वॉल्यूम आपको दे पाएगा, इसीलिए उसको वैसे घुमाया जा रहा है, ठीक है। अब आप, ये तो बात हो गई, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं सिर्फ यहीं पे इतना ही लिखता, पर इसने इतनी, मतलब उसने क्या बोलना चाहिए, दया दिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो दरिया दिली, हाँ ठीक है, विनम्र इतना इंसान है ये। क्या कर रहा है यहाँ पे, फिर लिख रहा है बाय रोल्ड अलोंग इट्स लॉन्गर साइड। इसने 2 बार बोला, मैं 2 बार बोलता ही नहीं, क्यों 2 बार बोलना है? एक बार ऊपर बोल दिया कि सबसे बड़ा बेलन बनाइए, तो कॉमन सेंस है सबसे बड़ा बेलन तब बनेगा जितनी बड़ी त्रिज्या बनेगी। इसके बाद इसने फिर भी आपका भला करने के लिए बोल दिया कि एक काम करो ना, उसको बड़े साइड के साथ घुमा दो। तो या तो हमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, या तो फिर हमसे कहीं और चूक हुई। क्लियर है? दोनों में से एक भी लिखे तो भी आपको उस तरीके से ही सोचना है। आगे बढ़े। फटाफट करिए ये वाले प्रश्न। सर एक बार हिंदी में समझा दो ना। मैडम मेरी इतनी हिंदी कहाँ आप लोगों के सामने। किसी बेलन की त्रिज्या को 2 गुना बड़ा बनाया गया है, ठीक है, मेड ट्वाइस मतलब 2 गुना हो गई है वो। तो उसकी हाइट को, यानी कि उसकी ऊंचाई को कितना बदलना पड़ेगा कि जो भी आयतन हो वो बराबर ही रह जाए, आयतन में कुछ बदलाव ना आए, आयतन बराबर रहे। हाँ किया हुआ है, अभी करी, वेरी गुड। किस आपका? वेरी गुड मैम। यानी कि पुराना आयतन और नया आयतन सेम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक है। तो पुराने आयतन में अगर आप देखेंगे तो चीजें क्या थी, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां पे आपको ये तो पता है कि आर कितना हो गया, 2 गुना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर, और एच मुझे पता नहीं है, मैं एच को बड़ा एच लिख रहा हूं अभी, मुझे पता नहीं है कि कितना होगा। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बट 2 का वर्ग कितना आएगा, 4। तो पुराना h बराबर नए h के 4 गुना। तो अगर आप इसको पिक्चर में बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना कि पुराना h कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, 4 गुना है किसका, नए h के। ये नया h है बेचारा, ये पुराना h है। ये अगर 1 है तो ये कितना है, 4 × 1, ऐसे 4 ठीक है। तो आप देखिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा ना। आपको क्या करना पड़ेगा, 1/4 करना पड़ेगा। 1/4 का अर्थ 25%, 1/4 का अर्थ 25%, ठीक है। तो इस तरीके का प्रश्न था ये भी।
अब एक प्रश्न ये लिखिएगा, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार है, वर्गाकार होना चाहिए ना, कि वर्गाकार ही बोलते हैं, वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर। उसे उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? उसे 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? अब ये आपकी समझदारी है कि आप समझ पाए कि चक्कर कहाँ लगाएगा आदमी, क्षेत्रफल पे लगाएगा कि परिमाप में लगाएगा? परिमाप में लगाएगा, ठीक है। ये प्रश्न वाला खुद आप पे छोड़ता है कि बच्चा खुद सोचेगा वो। ठीक है, आप उत्तर घंटों में भी दे सकते हैं, आप चाहे तो उत्तर को घंटों और मिनट दोनों में मिलाकर भी दे सकते हैं, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। भुजा कितनी आ रही है इसकी? 5। वो तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर 25 है तो वो 5 का वर्ग है। तो भुजा आपकी कितनी हो गई? 5। अब मान लीजिए कहीं से भी उसने गाड़ी चलाना चालू किया, कोई भी एक आप शीर्ष पकड़ सकते हैं, ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, ठीक। हाँ, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ बताओ ना, क्या आ रहा है आपका? 3 घंटा? नहीं, 3 घंटे से ज्यादा आएगा यार। 3 घंटे में तो देखो ना दोस्त, आप 3 की रफ्तार से 3 घंटे में तो 9-10 किलोमीटर ही जाओगे ना। हो ही नहीं सकता, 3 के आसपास आएगा ही नहीं। आप देखो, अगर 5 भुजा है, पूरा परिमाप कितना होगा? 5 5 5 20। हाँ, एक चक्कर तो मतलब एक, ठीक है, एक चक्कर में एक पूरा परिमाप लगेगा। भले आप यहां से चालू करोगे तब भी एक चक्कर यहीं आके कंप्लीट होगा, यहां से करोगे तो भी एक चक्कर आके यहीं कंप्लीट होगा, कहीं से भी आप करिए। कुल मिला के आपको चलना कितना पड़ेगा? 20 किलोमीटर। रफ्तार क्या है आपकी? 3। समय क्या लगेगा? डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 20/3 कितना होता है ये? 6.66 क्या मिनट की घंटे? घंटे। मैं आपको बोल रहा हूं ऑप्शन, आप मेरे को, मैं बोल रहा हूं आप मुझे उत्तर बताइए उस पे, घंटे और मिनट मिलाकर। हाँ, मतलब 6 घंटा और कितना मिनट, क्योंकि ऑप्शन आपका घंटे और मिनट मिला के दिया। किस किस का आ रहा है 6 घंटा 40 मिनट? 2 जन का आ रहा है आप लोग का। करिए इसको।
मिनट में भी तो मैम आसान है, बता ही देंगे। आप बताइए कितना आ रहा है। 6 घंटे को आप 360 लिखेंगे, उसको वो करेंगे, इसको आप यहाँ तो 60 से गुणा कर दीजिए तो आपका कट जाएगा, 400 ही आएगा। देखिए फटाफट देखिए, फिर मैं जाऊंगा। 20/3 घंटा है, ये घंटे में है। इसको अगर आपको मिनट में बदलना है, 2 तरीके होते हैं। या तो आपको पता है कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो 20/3 घंटा यानी कि इसकी गुणा आप 60 से करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये 20 400 मिनट आ गए। अब यहाँ तो आप इसमें से छांट लीजिए 400 मिनट कैसे होगा। 360 मिनट प्लस 40 मिनट होगा। अब आप बोलेंगे 360 और 40 ही क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है 360 मिनट 6 घंटा बना देंगे ना मेरे लिए, तो 6 घंटा और 40 मिनट लगा होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होगा कि 20/3 को आप लिख लीजिए किस में, मिश्रित में। तो जब मिश्रित में लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, 6 बार कट जाएगा, 2 बचेगा। तो मिश्रित का अर्थ क्या होता है, 6 घंटा और 2/3 घंटा और। तो 6 घंटा तो आपको मिल चुका है, इस पूरे 2/3 को आपको मिनट में लाना है। तो 1 घंटे का मान होता है 60, तो 2/3 का कितना होगा, 60 से गुणा कर दीजिए तो भी आ जाएगा 6 घंटा प्लस 40 मिनट। 2 तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे आप उसका विकल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी। अब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 45 मिनट बराबर कितना घंटा, 45 मिनट बराबर कितना घंटा। सही में मेरे को कभी कभी लगता है कि आप लोग किराने गए भी हैं कभी सामान लेने, की नहीं गए हैं। 3/4 की 3/2, 3/4। आपको खुद सोचना है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 होगा। तो 45 मिनट बराबर कितना होगा, दोनों तरफ आप 45 गुणा कर दीजिए, 45/60। 15 के पहाड़े में 3 बार, 15 के पहाड़े में 4 बार, 3/4 घंटा। ये बहुत आसान है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको प्रश्न ऐसा ही देगा, 2 घंटे 45 मिनट। अब आप सोचते रह जाएंगे कि यहाँ पे करूँ क्या। आपको सब पता होगा कि समय क्या होता है, दूरी क्या होती है, पर फिर भी आपका उत्तर नहीं आएगा, तो ये परेशानी होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब आपको इसका शॉर्टकट है, तो आप देखिए जितना मिनट लिखा है उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। क्योंकि जब घंटे लिखे रहते हैं, अगर हमें उसको मिनट में लिखना रहता है तो गुणा करते हैं 60 से। तो जब मिनट लिखे हैं उसको घंटों में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, तुरंत आपको उत्तर आ जाएगा। तभी तो आप कॉमन सेंस लगाइए ना कि 30/60, 30 मिनट को हम आधा घंटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 30/60 हो रहा होगा, इसीलिए हम उसको बोलते हैं। तो फंसिए मत, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, ठीक है। कल फिर अपन लाते हैं क्वेश्चंस वगैरह करते, ठीक है। चलिए, हाँ मिक्स करेंगे मैम, ज्योमेट्री के तो बहुत सारे